Good morning class. This is your computer class for class 2nd. So take out your book, pencil and eraser and sit properly. So as you know, in previous video we had completed the explanation of chapter 3. So as we do in today's class, we are going to complete the exercise and question answer of this chapter. So take out your book, notebook, pencil, eraser and sharpener also, and come on page number 25. Page number 25. So here is your page number 25, and in this page our exercise is started. So let us start doing the exercise. Our first question is take the correct option. तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या होता है कि स्टेटमेंट दी रहती है और उस स्टेटमेंट में ब्लैंक होता है और वहाँ पे क्या फिल करना है उसके लिए ऑप्शन दिए रहते हैं। हमको उन्हीं ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द डैश साइकिल। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द डैश साइकिल। तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर बताया था किस साइकिल पे होता है। तो कौन सी साइकिल है? आईपीओ साइकिल। आईपीओ में आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेस, ओ मीन्स आउटपुट। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? आईपीयू होगा, आईपीओ होगा या आईओपी होगा? तो आंसर करेक्ट क्या होगा? आईपीओ मीन्स इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, साइकिल। तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे आईपीओ, आईपीओ साइकिल। ठीक है, सेकेंड है डैश परफॉर्म्स एक्शन ऑन द इनपुट विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। डैश परफॉर्म्स एक्शन ऑन द इनपुट विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। कौन एक्शन परफॉर्म करता है? जो इनपुट हम देते हैं वो सीपीयू की हेल्प से कौन एक्शन परफॉर्म करता है? तो कौन परफॉर्म करता है? कंप्यूटर, प्रिंटर या माउस। तो एक्शन कौन परफॉर्म करता है? तो आंसर होगा कंप्यूटर। क्या होगा? कंप्यूटर। तो हम यहाँ लिखेंगे COMPUTER, कंप्यूटर। COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड है डैश इज एन इनपुट डिवाइस। डैश इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। तो डिवाइस पढ़ाते वक्त बताया था कि इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज तीनों डिवाइसेस के बारे में बताया था। इनपुट मतलब जिससे आप इनपुट दे रहे हो, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो इंस्ट्रक्शन के लिए आपने क्या यूज किया है? कीबोर्ड और माउस। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। KEYBOARD, कीबोर्ड। KEYBOARD, कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ हिंट दिए हुए हैं। इन हिंट के हेल्प से ही हमको ये फिलअप कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट है डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? मॉनिटर को कहते हैं, माउस को कहते हैं, कीबोर्ड को कहते हैं या सीपीयू को कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहेंगे हम? तो किसको कहेंगे? सीपीयू। किसको कहेंगे? सीपीयू। तो हम यहाँ लिखेंगे सीपीयू। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। ठीक है, सेकेंड है डैश शोज अस द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। जब प्रोसेस हो जाता है इनपुट के बाद से जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर पे दिखता है वो किस पे दिखता है? मॉनिटर पे, माउस पे या कीबोर्ड पे? तो किस पे दिखता है? हमें तो जो भी रिजल्ट है वो स्क्रीन पे दिखता है। और कंप्यूटर के स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं?
मॉनिटर, तो सेकेंड में क्या होगा मॉनिटर, तो हम लिखेंगे MONITOR मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक है। थर्ड है डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल क्या हैं, तो यहाँ पे तो दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, माउस एंड कीबोर्ड, और आपने पढ़ा भी था कि इनपुट डिवाइसेस में माउस एंड कीबोर्ड का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ हम इनपुट में देते हैं वो लिख के देते हैं कीबोर्ड के हेल्प से, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसको क्लिक करने के लिए कि ओके या फाइनल हो गया, कैंसिल हो गया, वो किसके हेल्प से करते हैं, माउस के हेल्प से। तो माउस और कीबोर्ड हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल होगा इनपुट डिवाइस। तो लिखेंगे KEYBOARD कीबोर्ड एंड MOUSE माउस, कीबोर्ड एंड माउस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो फिलअप हो गया, फर्स्ट में क्या होगा CPU, सेकेंड मॉनिटर, और थर्ड में कीबोर्ड एंड माउस, थर्ड में क्या होगा कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। तो पेज टर्न कीजिए, टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या दिया है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा उसके लिए T का यूज़ करेंगे और जो रॉन्ग होगा उसके लिए F का यूज़ करेंगे। मीन्स करेक्ट के लिए हम कहते हैं ट्रू और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए हम कहते हैं फॉल्स, ठीक है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट है कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। मशीन की जो इलेक्ट्रॉनिक से चलते हों, इंस्ट्रक्शंस पे चलते हों, वो खुद अपने ना करके किसी के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड हो, तो वो मशीन होते हैं। तो कंप्यूटर भी क्या है, एक मशीन है। तो ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और करेक्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ट्रू, और ट्रू के लिए क्या यूज़ किया जाता है, टी। तो हम यहाँ लिखेंगे टी, टी फॉर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, आउटपुट कैन बी शोन बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने से पहले ही आपको आउटपुट दिखा दिया जाता है, मतलब रिजल्ट दिखा दिया जाता है। तो क्या ऐसा होता है, किसी भी जब हम कोई सामान रखते हैं तो उस पर जब तक काम नहीं करेंगे तो उससे कुछ बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। हमेशा आउटपुट आपको प्रोसेसिंग के बाद ही मिलती है, और यहाँ पे क्या दिया है कि प्रोसेसिंग से पहले दिखाया जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, मीन्स रॉन्ग है। और रॉन्ग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फॉल्स, फॉल्स के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, F। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, F, क्या लिखेंगे, F फॉर फॉल्स। थर्ड है माउस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माउस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माउस को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अभी आपने फिलअप में भी देखा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं, कौन होता है कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो कौन होता है, CPU, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पे क्या दिया है, माउस दिया है, दैट मीन ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। और रॉन्ग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉल्स यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, F फॉर फॉल्स, F फॉर फॉल्स, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है लेट्स डू इट, चलिए इसको भी करते हैं। ए क्या है, फिल इन द बॉक्सेस, यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं, 3 बॉक्सेस हैं जिसमें से 1 बॉक्स फिल है। अब उससे पहले के बॉक्सेस को हमको फिल करना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आउटपुट लिखा है। तो आप पढ़ते वक्त भी ऐसे बॉक्सेस देखे थे जिसमें आपको IPO साइकिल के बारे में बताया गया था। देखिए यहाँ पे सेम वही बॉक्सेस हैं कि नहीं, और इसमें क्या दिया है, IPO साइकिल ही दिया है। फर्स्ट में इनपुट, फिर सेकेंड में प्रोसेस, थर्ड में आउटपुट। वही चीज़ हमें यहाँ फिल करनी है, पहले इनपुट होता है, तब प्रोसेसिंग होता है, तब तो आउटपुट निकलता है ना। तो हमको उसी स्टेप को यहाँ फिल करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, INPUT इनपुट, INPUT इनपुट। सेकेंड है प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस। और थर्ड क्या हो जाएगा, आउटपुट, इनपुट देते हैं तब प्रोसेस होता है, तब जाके आउटपुट हमें मिलता
है। ठीक है, तो ये फिलअप आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने के लिए आपको अपनी नोटबुक निकालनी होगी। नोटबुक के सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से नेक्स्ट पेज पे, न्यू पेज पे आप आएंगे और न्यू पेज पे आके आप वहाँ आज की डेट लिखेंगे, फिर चैप्टर नंबर लिखेंगे और उसके बाद चैप्टर नेम लिखेंगे। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर 3। फिर आप उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे मैंने लिखा है ठीक आप भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होंगे आपके बुक से, तो वो भी आपको करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप क्या लिखोगे? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर 1 लाइन लीव करोगे, फिर देखोगे क्वेश्चन 1 क्या है, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो आंसर क्या होगा? कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। कंप्यूटर जो है, जो भी कमांड और इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा दिया जाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसी के आधार पे काम करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। ठीक है, फिर क्वेश्चन सेकेंड नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, एक लाइन लीव करके लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 इनपुट डिवाइसेस। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 इनपुट डिवाइसेस। कोई भी 2 इनपुट डिवाइसेस के नाम आपको बताने हैं। तो अभी एक्सरसाइज करते वक्त भी हमने वो पढ़ा था, पिक्चर में भी आपको दिखाया। आंसर क्या है? द 2 इनपुट डिवाइसेस आर, द 2 इनपुट डिवाइसेस आर, ए लिखेंगे कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड, और बी लिखेंगे MOUSE माउस। क्या होगा? माउस। द 2 इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 क्या है? व्हाट इज मीन बाय आउटपुट। व्हाट इज मीन्ड बाई आउटपुट, मतलब मतलब क्या होता है। तो आउटपुट क्या होता है? जो रिजल्ट हमें मिलता है काम करने के बाद, वही तो हमारा आउटपुट होता है। तो आंसर लिखेंगे आउटपुट इज द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट वो रिजल्ट है जो हमें काम करने के बाद मिलता है, मतलब प्रोसेसिंग होने के बाद मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन विच साइकिल। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन विच साइकिल। जो कंप्यूटर वर्क करता है वो किस साइकिल के बेस पे करता है? तो आंसर होगा द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द, कौन सी साइकिल पे करता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IPO साइकिल। ये मुझसे छूट गया है, बट आप क्या करोगे? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, फिर पहले ब्रैकेट में IPO लिखोगे, तब साइकिल लिखोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ठीक, क्वेश्चन 5 है, What is the full form of CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर था। एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए मैंने टोटल 5 क्वेश्चन कराए हैं और आपकी बुक में 3 क्वेश्चन दिए थे, तो हमने इसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो भी आपको अपनी नोटबुक में ही करना है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, क्रैक द कोड। क्रैक द कोड, इसमें क्या करना है, राइट इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट अंडर द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, अब इसमें आपको बताना है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रेड है, टोस्ट किया हुआ ब्रेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रेड के स्लाइसेस हैं और यहाँ पे क्या है, ब्रेड को टोस्ट किया जा रहा है। तो इसमें इनपुट आउटपुट और प्रोसेस क्या होगा, देखिए अगर आपको ब्रेड टोस्ट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्रेड लोगे, तो मतलब इनपुट आपका क्या हो गया, ब्रेड हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, टोस्टर में उसे डालोगे टोस्ट करने के लिए, करोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। और जब जो ब्रेड टोस्ट करके बाहर निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, क्योंकि वो टोस्टेड ब्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कि ये टोस्टेड ब्रेड जो है, ये टोस्टेड ब्रेड है। ठीक, उसके बाद से क्या दिया है, ब्रेड के स्लाइसेस दिए हुए हैं, फिर टोस्टर में टोस्ट करते हुए ब्रेड दिखा रहा है। तो आप साइकिल आपको पता है ना कौन सी होती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। इनपुट के लिए हमें टोस्ट के लिए ब्रेड को टोस्ट करना हो तो हमें क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए। तो ब्रेड हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, INPUT इनपुट। ये क्या हो जाएगा, इनपुट। फिर हम क्या करेंगे, इस ब्रेड को लेके हम क्या करेंगे, टोस्टर मशीन में डालेंगे, टोस्ट करेंगे। तो ये टोस्टर मशीन है, इसमें टोस्ट किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस। और आफ्टर दैट हमें टोस्टेड ब्रेड मिलता है और टोस्टेड ब्रेड ही उसका रिजल्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट, OUTPUT आउटपुट। देखिए अब ये मत सोचिएगा कि IPO साइकिल होता तो पहले इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, तब आउटपुट होगा। तो वो चीज़ हो रही है, लेकिन उस सीक्वेंस में यहाँ फिगर नहीं दिया है, इसलिए ये आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, प्रोसेस। तो ये प्रोसेस का सीक्वेंस नहीं है, आपको इसमें से सेलेक्ट करके सीक्वेंस उसके नीचे लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रेड स्लाइस चाहिए, इनपुट, फिर सेकंड पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस, और थर्ड पे क्या हो जाएगा, आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, सेकंड है हमारा। देखिए यहाँ क्या दी हुई है, एक पेंसिल है, फिर उसको शार्प की जा रही है और हमें शार्प पेंसिल मिल रही है। तो अगर आपको पेंसिल शार्प, मान लीजिए पेंसिल हमें शार्प करनी है, तो हमारे लिए हमको पेंसिल शार्प करने के लिए सबसे पहले तो पेंसिल चाहिए। तो हमारा इनपुट क्या हो जाएगा, ये पेंसिल हो जाएगा। और शार्प करना है, मतलब काम क्या करना है, शार्प करना है, तो उसके लिए हमें शार्पनर चाहिए जिसमें हम पेंसिल को शार्प करेंगे। मीन्स पेंसिल को शार्प करना ही क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। और जो शार्प की हुई पेंसिल निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे। तो यहाँ पे विदाउट शार्प की हुई पेंसिल है, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट, INPUT इनपुट। शार्प करते हुए पेंसिल अगर है, हो रही है शार्प, तो वो क्या हो रहा है, प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस। और शार्प की हुई पेंसिल है तो क्या हो जाएगी, आउटपुट, OUTPUT आउटपुट। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये आपको सीक्वेंस में मिल गया। फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए, फिर उसके बाद शार्प करना है आपको तो प्रोसेस हो जाएगा, और शार्प की पेंसिल क्या हो जाएगी, आउटपुट। तो इसका सीक्वेंस यही रहेगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ का पता कर सकते हैं कि उसमें इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है और इसका PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। और आप इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मे बी उस क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपको मैचिट भी दूं, वो मैचिट भी आपको अपने नोटबुक में ही करनी है। ठीक है, सो इसी के साथ ये चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होता है और आज की क्लास भी हम यहीं ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।